जी तो दोस्तों, वेलकम है आपका कमर्शियल HVAC चैनल में। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे कि कंप्रेसर की कितनी टाइप्स होती हैं और हर कंप्रेसर कैसे काम करता है और ये कितने टन ऑफ रेफ्रिजरेशन में मिलता है। ये सारी डिटेल हम आगे वीडियो में चेक करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले दरख्वास्त है आपसे कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय से हमें आगाह कीजिएगा। आइए वीडियो शुरू करते हैं और डिटेल चेक करते हैं। जी तो दोस्तों, हमारे पास 5 किस्म के कंप्रेसर होते हैं, जिनमें रेसिप्रोकेटिंग, रोटरी कंप्रेसर, स्क्रॉल कंप्रेसर, स्क्रू कंप्रेसर और सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर। ये हमारे पास 5 टाइप के कंप्रेसर हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि कंप्रेसर होता क्या है। तो गाइस, जो कंप्रेसर है वो हमारा लो प्रेशर, लो टेम्परेचर रेफ्रिजरेंट को सक्शन के थ्रू कंप्रेसर में लेता है और उसको हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर रेफ्रिजरेंट में तब्दील करके आगे कंडेंसर में भेज देता है। तो ये बेसिक इसका काम है। आइए अभी ये देखते हैं कि इसमें टाइप्स कौन कौन सी हैं। ये पहले हमारी आ जाती है रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। ये सेमी हर्मेटिक और हर्मेटिक सील टाइप होते हैं। जो हर्मेटिक सील टाइप होते हैं वो हमारे डोमेस्टिक यूज़ में आते हैं, और जो सेमी हर्मेटिक है वो हमारे कमर्शियल में भी इस्तेमाल होते हैं। अभी जैसे ये आपके सामने कंप्रेसर है, ये हमारे कमर्शियल यूज़ में आता है, चिलर में लगा होता है। इसके 2, 4, 6 पिस्टन भी होते हैं। अभी जो ये आपके सामने है ये 6 पिस्टन वाला कंप्रेसर है, और ये जो हमारा कंप्रेसर है ये हर्मेटिक सील टाइप है। ये हमारे डोमेस्टिक यूनिटों में, फ्रिजों में इस्तेमाल होता है, और इसकी जो टन ऑफ रेफ्रिजरेशन है वो 0.5 टन से लेकर ये तकरीबन 50 टन तक जाता है। ये जो कंप्रेसर है रेसिप्रोकेटिंग टाइप कंप्रेसर, ये 0.5 टन से लेकर 50 टन तक ये हमें अवेलेबल होता है। और आगे जो 50 टन वाले जो हैं ये हमें चिलर में लगे मिलते हैं, जिनको हम खोल के ओवरऑलिंग भी कर सकते हैं, रिपेयर भी कर सकते हैं। तो ये से रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर है। इसको हम इस तरह से आगे डिफ़ाइन करते हैं। तो इसमें पिस्टन लगा होता है सिलेंडर के अंदर, और जब ये पिस्टन क्रैंक शाफ्ट के थ्रू ऊपर नीचे मूव करता है तो हमारा प्रेशर बिल्ट होता है। जब ये नीचे की तरफ होता है तो इसका सक्शन फ्लैपर वाल खुल जाता है और प्रेशर सिलेंडर के अंदर आ जाता है, और जब ये ऊपर की तरफ मूव करता है तो प्रेशर डिस्चार्ज वाल के थ्रू आगे निकल जाता है। तो ये हमारे पास इसकी वीडियो है। जैसे ही पिस्टन नीचे होता है तो इसका सक्शन वाल खुल जाता है और रेफ्रिजरेंट सिलेंडर के अंदर आती है, और जैसे ही ऊपर की तरफ मूव करता है हमारी डिस्चार्ज वाल के थ्रू रेफ्रिजरेंट आउट हो जाती है। आगे हमारा आ जाता है रोटरी कंप्रेसर। रोटरी कंप्रेसर में दोस्तों हमारा रोटर लगा होता है जो कि मूव करता है, और उस वजह से हमारा प्रेशर बिल्ट होता है। रोटरी टाइप जो है ये डोमेस्टिक में यूज़ होती है। ये 0.5 टन से लेकर ये 3 टन तक मौजूद है, यानी कि 0.5 टन से लेकर ये 3 टन तक मार्केट में मिलता है हमें। इससे ज़्यादा टन ऑफ रेफ्रिजरेशन में ये हमें नहीं मिलता, क्योंकि ये कमर्शियल में इसका यूज़ नहीं है इतना, इसलिए इसको डोमेस्टिक एसी में, विंडो एसी में इसमें यूज़ करते हैं। ये इसकी इंटरनल शेप है। इसमें ये रूटर लगा हुआ है राइट साइड पे जो आपको नज़र आ रही है, ये इसका रूटर है। और जो लेफ़्ट साइड पे ये इसका डोम है, और इसके अंदर ये जो इसका स्टेटर है ये आपको नज़र आ रहा है। तो ये इसकी इंटरनल शेप है। रोटरी कंप्रेसर हमें 2 किस्म का मिलता है मार्केट में, एक इन्वर्टर टाइप और दूसरा नॉन इन्वर्टर। इन्वर्टर का आपको पता है कि इसके RPM चेंज हो जाते हैं जैसे जैसे लोड बढ़ता है या कम होता है, और जो नॉन इन्वर्टर होता है वो फिक्स्ड RPM पे चलता है, उसकी हम फ्रीक्वेंसी कम या ज़्यादा नहीं कर सकते। लेकिन जो इन्वर्टर है वो लोड के हिसाब से अपनी फ्रीक्वेंसी कम ज़्यादा करके अपने ऊपर RPM कम या ज़्यादा कर सकता है। तो ये जो वर्किंग है ये हमारी रोटरी कंप्रेसर की है। ये डोमेस्टिक यूज़ में इस्तेमाल होता है, इसका कमर्शियल में कोई इस्तेमाल नहीं है। रोटरी टाइप का जो कंप्रेसर है दोस्तों, इसमें सक्शन लाइन के थ्रू गैस आती है और उसको रोटर में घुमाया जाता है, जो इसका रोटर लगा होता है जिसके थ्रू इसका प्रेशर बिल्ट होता है, और आगे डिस्चार्ज लाइन के थ्रू इसको रेफ्रिजरेंट को ये आउट कर देता है। आइए इसकी वीडियो में आपको दिखाते हैं कि ये कैसे काम करता है। साथ में आप इसका एक और एडवांटेज बता दें, जो रोटरी कंप्रेसर है ये पिस्टन टाइप कंप्रेसर से कम एम्पेयर लेता है,
जिसकी वजह से इसका बिजली का बिल भी कम आता है। ये इस तरह से रेफ्रिजरेंट आती है इसमें दोस्तों। ये रोटरी वेन कंप्रेसर है, एग्जांपल के लिए लिया है हमने। ऐसे इसके अंदर रोटर घूमता है। रोटर जैसे इसके अंदर ठंडी, लो प्रेशर, लो टेम्परेचर रेफ्रिजरेंट आती है तो ये उसको रोटर में घुमा के हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर रेफ्रिजरेंट में कन्वर्ट करके ये आगे डिस्चार्ज लाइन के थ्रू डिस्चार्ज कर देता है। आगे हमारा आ जाता है स्क्रॉल कंप्रेसर। स्क्रॉल कंप्रेसर में हमारे दो स्क्रॉल होते हैं, एक स्टेशनरी स्क्रॉल, दूसरा रोटरी स्क्रॉल। स्टेशनरी स्क्रॉल जो है वो नहीं हरकत करता, लेकिन जो रोटरी हमारा स्क्रॉल है वो उसके अंदर मूव करता है और मूव करने से प्रेशर बिल्ट होता है हमारा। ये ऊपर आपको डायग्राम नज़र आ रही होगी, इस तरह से इसके अंदर फंक्शनिंग होती है। आगे इसकी हम इंटरनल शेप देख लेते हैं। स्क्रॉल कंप्रेसर का भी दोस्तों आपको पता है कि ये इन्वर्टर और नॉन इन्वर्टर दोनों में मिलता है। इन्वर्टर जो होता है इसके आरपीएम कम या ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन जो नॉन इन्वर्टर है उसके आरपीएम फिक्स्ड हैं, उसके चेंज नहीं हो सकते। जो इन्वर्टर है वो उसके जब लोड बढ़ता है तो आरपीएम ज़्यादा हो जाते हैं, जब लोड कम होता है तो उसका आरपीएम कम हो जाते हैं। जबकि नॉन इन्वर्टर में फ़िक्स्ड आरपीएम है, वो हम कम या ज़्यादा अपनी मर्ज़ी से नहीं कर सकते, वो फ़िक्स्ड आरपीएम पे काम करते हैं। स्क्रॉल कंप्रेसर की जो वीडियो है देखते हैं इसमें स्क्रॉल कंप्रेसर कैसे काम करता है। जी तो दोस्तों इसमें अभी सक्शन लाइन के थ्रू रेफ्रिजरेंट इन होगी कंप्रेसर में और आगे डिस्चार्ज लाइन के थ्रू निकल जाएगी। ये हमारा स्क्रॉल घूम रहा है। इसमें एक स्क्रॉल जो है वो फिक्स्ड है, जो प्लेट के साथ लगा हुआ है वो फिक्स्ड है। ऊपर हमारा रोटरी स्क्रॉल जो है उसके अंदर मूव करता है, इसमें वॉल्यूम कम करके रेफ्रिजरेंट का उसको हाई प्रेशर में तब्दील करके आगे डिस्चार्ज लाइन के थ्रू आउट कर देते हैं। तो ये स्क्रॉल कंप्रेसर की वर्किंग है। इस तरह से इतनी स्पीड से काम करता है कि इसका प्रेशर हाई हो जाता है, टेम्परेचर भी हाई हो जाता है। अगली टाइप जो हमारी है दोस्तों वो है स्क्रू कंप्रेसर। स्क्रू कंप्रेसर हमें 3 किस्म के मिलते हैं, सिंगल स्क्रू कंप्रेसर, ट्विन स्क्रू कंप्रेसर जिसमें 2 स्क्रू होते हैं, और 3 स्क्रू वाला कंप्रेसर भी मार्केट में अवेलेबल है जो कि बड़े कमर्शियल लेवल में इस्तेमाल होता है। स्क्रू कंप्रेसर डोमेस्टिक किस्म का कोई यूज़ नहीं है, इसको हम कमर्शियल बड़े चिलर में इस्तेमाल करते हैं। स्क्रू चिलर जो कैरियर आइकल बना रही है, ट्रेन बना रही है, उसमें पूरे स्क्रू कंप्रेसर लगे होते हैं। ज़्यादातर ये ट्विन स्क्रू वाला होता है। ट्विन स्क्रू में एक मेल स्क्रू होता है, दूसरा फीमेल स्क्रू होता है। जो मेल स्क्रू होता है वो बड़ा होता है और जो फीमेल है वो छोटा होता है। तो ये ट्विन स्क्रू की इंटरनल शेप हमारे सामने है। इसमें आप देख सकते हैं 2 स्क्रू हैं, उनके बेरिंग हैं और मोटर लगी होती है, इम्पेलर लगा होता है। इस तरह से ये काम करते हैं। स्क्रू कंप्रेसर दोस्तों इसका डोमेस्टिक लेवल पे कोई इस्तेमाल नहीं है, घरेलू लेवल में इसका कोई इस्तेमाल नहीं है। ये बड़े चिलर में लगा होता है और ये 50 टन से लेकर ये 500 टन तक मिलता है हमें मार्केट में। यह ट्रिपल स्क्रू कंप्रेसर है हमारे पास, जिसमें 3 स्क्रू, 2 छोटे स्क्रू हैं, एक बड़ा है और एक इसमें मोटर लगी हुई है। ये भी ओवरऑलिंग किया जा सकता है, नट बोल्ट इसके खुल जाते हैं। ये बड़े चिलर में लगा होता है, ये छोटा आम यूनिटों में इसका कोई इस्तेमाल नहीं है। अगर शेप की बात करें तो स्क्रू कंप्रेसर इस टाइप का होता है और ये काम कैसे करता है। ये 2 स्क्रू वाला कंप्रेसर हमारे सामने है। अब ये सक्शन लाइन के थ्रू रेफ्रिजरेंट ले रहा है। जो ब्लू कलर है ये हमारी सक्शन लाइन है, इसमें ठंडी रेफ्रिजरेंट आती है और दोनों स्क्रू के दरमियान जब रेफ्रिजरेंट आती है तो वो आगे जाने तक वो बड़ी हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर में कन्वर्ट हो जाती है और जब वो हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर में कन्वर्ट होती है तो आगे डिस्चार्ज लाइन में चली जाती है। तो ये हमारी फंक्शनिंग है स्क्रू कंप्रेसर की। इस तरह से ये हमारा स्क्रू कंप्रेसर काम करता है। जी तो दोस्तों सेंट्रीफ्यूगल के बाद हमारा 5वें नंबर पर जो कंप्रेसर आता है वो है सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर। सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर जो है ये इसका भी डोमेस्टिक कोई इस्तेमाल नहीं है, ये भी बड़े कमर्शियल लेवल पे इस्तेमाल होता है। इसमें आपको पता है कि एम्पेलर होता है केस के अंदर, यानी कि डोम के अंदर एम्पेलर होता है, वो एक तरफ से रेफ्रिजरेंट को सक करता है और दूसरी तरफ से वो डिस्चार्ज करता है। तो ये आपके सामने एक फ़ोटो नज़र आ रही होगी आपको
केसिंग के अंदर आपको एक इम्पेलर नज़र आ रहा होगा। ये एक तरफ से रेफ्रिजरेंट को लेता है और दूसरी तरफ से ये डिस्चार्ज करता है। जो ये सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर है ये बड़े HVAC में इस्तेमाल होता है, कमर्शियल HVAC में। इसकी जो कैपेसिटी है ये हमें 500 टन से शुरू होता है और ये 5000 टन तक जाता है सेंट्रीफ्यूगल। ये इसकी शेप आपको नज़र आ रही होगी। इसके अंदर ये जो लगा हुआ है ये इम्पेलर है इसका, और इसकी जो बाहर वाली डोम है ये हमारा सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर की ऐसी शेप होती है। इंटरनली इम्पेलर होता है और इम्पेलर जब घूमता है तो वो लो प्रेशर लो टेम्परेचर रेफ्रिजरेंट को हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर रेफ्रिजरेंट में तब्दील करके आगे भेजता है। सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर है वो हमारा इस तरह से काम करता है दोस्तों। सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर में आपको पता है इम्पेलर होता है जो घूमता है। अभी एक तरफ से ये रेफ्रिजरेंट इसमें जा रही है, ये आगे डोम के अंदर घूमेगी। इम्पेलर इसकी इतनी तेज़ घुमाएगा कि वो लो प्रेशर लो टेम्परेचर जो रेफ्रिजरेंट होगी वो हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर रेफ्रिजरेंट में तब्दील होके आगे निकलेगी। तो ये आप देख सकते हैं इसकी वर्किंग ये कैसे काम कर रहा है। अभी इसमें लो प्रेशर लो टेम्परेचर रेफ्रिजरेंट जा रही है और ऊपर से हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर आउट हो रही है। तो ये हमारी इस ब्लू वाली सेक्शन है और जो ऑरेंज जो ऊपर निकल रही है ये हमारी डिस्चार्ज है। तो ये तरीक़ाकार है सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर का। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।